ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जो कश्मीर की हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। इसी जगह से हर शाह भाग गए थे। इसी जगह से आगे एक जगह पे दुधकोट नामी किला वाक़या था। इसी रूट से दरद राजा कश्मीर पे हमला करते थे। ये वो जगह है जो कश्मीर की तारीख में चाहे एंशिएंट हो या मिडिवल हो, इस जगह की इम्पोर्टेंस बरकरार रही है। वीडियो एंड तक देखें, बने रहें। इस जगह का नाम है आठवत्तू, यानी 8 रस्तों की जगह। ऐसी जगह जहाँ से 8 मुकामों के लिए अलग अलग 8 रास्ते निकलते थे। ये 8 रास्ते कौन से रास्ते थे अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं 8 रास्तों को समझ कर ही आपको इस जगह की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। पहला रास्ता वो रास्ता था जो मधुमती के राइट साइड से मातृगाम और बनकोट नामी जगहों से होकर खोयामा पहुँचता था। मातृगाम और बनकोट एंशिएंट और मेडिवल बांडीपोरा की काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स रही है। दूसरा वो रास्ता था जो मधुमती के लेफ्ट साइड से बांडीपोरा जाता था। इसके अलावा तीसरा वो रास्ता है जो लबकचाल और वेवन नामी 2 गांव तक आगे जाता था। फिर यही रास्ता आगे जाके चौथे मुकाम के लिए जाता था जिसे हम कहते हैं हरमुख, और हरमुख की पूरी रेंज के लिए भी यहाँ से एक रास्ता जाता था। और पांचवा जो रास्ता है ये सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता था। ये वो रास्ता था जो आगे दुधकोट नामी किले तक जाता था। इस दुधकोट नामी जगह की मैं इम्पोर्टेंस आगे आपको बोलूँगा, इसकी हिस्ट्री आगे बोलूँगा। और इसके अलावा छठा रास्ता फिर आगे गुरेज वैली के लिए यानी दर्दिस्तान के लिए, दरदेसा के लिए जाता था। अब रहे आखिरी 2 रास्ते, 7वां और 8वां रास्ता। 7वां रास्ता वो था जो विजमर्ग नामी जगह तक जाता था। काफ़ी खूबसूरत मुकाम है ये। इस जगह के लिए एक और शॉर्टकट रास्ता विज नाले से अठवत्तू से जाता था जो आगे विजमर्ग में ही मिलता है। और फिर विजमर्ग से आखिरी रास्ता जो है राजदान पास तक पहुंचता था। फिर राजदान पास से आप बांडीपोरा की तरफ वापस आ सकते थे या फिर गुरेज की तरफ जा सकते थे। तो ये वो 8 रास्ते थे जो अठवत्तू को अठवत्तू बनाते हैं। इन्हीं 8 रास्तों की वजह से अठवत्तू इतना इम्पोर्टेंट था। अब आगे हम बात करेंगे इस जगह की एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तारीख। ये जगह काफ़ी हिस्टोरिक रही है। हमें इसका जिक्र राजतरनी से भी मिलता है। इवन सिटेन साहब ने अठवत्तू नामी जगह को मेंशन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एंशिएंट ज़माने में जो रास्ता यहाँ से आगे दुधकोट नामी किले तक जाता था वो किला कश्मीर को दारदू के अटैक से बचाता था। लेकिन फिर डमाराज के राइज के बाद वो किला डमाराऊ के अंडर चला गया। ऐसे ही एक डमारा का हमें जिक्र मिलता है जिसका नाम था लखन चंद्र। लेकिन फिर किंग अनंता लखन चंद्र को मार देते हैं। उसके बाद जो है ये किला दारदू के अंदर चला जाता है। हर्षा कोशिश करते हैं 11वीं सेंचुरी में कि वो इस किले को दारदू से छुड़वा दे और इस किले की पोजीशन हासिल करे, लेकिन हर्षा भी हार जाते हैं। हर्षा कोशिश करते हैं कि वो इस जगह को दारदू से छुड़ाए, लेकिन हर्षा हार जाते हैं। हर्षा को रिट्रीट करना पड़ता है। वो इसी जगह से, इसी रूट से भाग जाते हैं। इसी रूट से अपनी आर्मी को लेके भाग जाते हैं वापस खोयामा की तरफ। फास्ट फॉरवर्ड हुई है दिस मुस्लिम पीरियड जहाँ पे बनकोट नामी जगह से लेके त्रागबल और ये पूरा दुधकोट का किला जो है एक मलिक के अंडर होता था। जिस तरीके से एंशिएंट जमाने में ये दरू को कंट्रोल करने वाले सेनापति को कहते थे द्वारापति, इसी तरीके से मेडिवल मुस्लिम टाइम में इन दरू को कंट्रोल करने वाले को, इस कमांडर को मलिक कहते थे। और वो जो मलिक था उसका जो अपना स्टेशन था वो बनकोट नामी जगह पे था जहाँ उसका अपना एक स्टेशन था। और बाद में इसी किले की वजह से बनकोट को अपना नाम मिला बनकोट। प्लेस नेम्स ऑफ कश्मीर एक किताब है जो BK रैना ने लिखी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि इस गांव यानी अठवत्तू को लश्कर लोन नामी शख्स ने आबाद किया था सबसे पहले। उसके बाद तात्रे कास्ट के लोग भी यहाँ आके बसने लगे। अठवत्तू रूट की इंपॉर्टेंस मॉडर्न टाइम्स तक बाकी रही। सिख रूल के दौरान आर्मी यहाँ से आगे गुरेज जाती थी, लेकिन एक बार वहाँ कोई एवलांच उन पे गिराई, कोई लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अठवत्तू का रूट तर्क किया और इसके ईस्ट में ही वाक़िया त्रागबल रूट को उन्होंने अपनाया। फिर आगे जाके गिलगित रोड यहाँ से बनाया गया त्रागबल से, और बेगार सिस्टम भी आगे जाके गिलगित रूट से ही चलने लगा, यानी त्रागबल रूट से ही चलने लगा। और फिर कबायलियों ने भी उसी रूट से हमला किया कश्मीर पे, तो उस रूट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई और इस रूट की इम्पोर्टेंस कम होती गई। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमेशा से हिस्ट्री में
आठवतु रूट को क्यों प्रेफरेंस दी गई लोगों के दौरान और ड्रैगबल रूट को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी गई? इसकी वजह यह है कि ये रूट जो है घोड़ों के लिए आसान था चलने के लिए, और आठवतु रूट की एलिवेशन भी ड्रैगबल से कम ही थी, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। ये आठवतु की मुख्तसर तारीख थी। आगे हम बांडीपोरा की और कश्मीर की दूसरी हिस्टोरिक जगहों की बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड।